नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आइकॉनिक स्टडीज़ पर। तो आज के इस क्लास में हम कवर करेंगे मिक्स जीके यानी कि सामान्य ज्ञान के कुछ ऐसे क्वेश्चंस और आंसर जो कि आपके आगामी सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित रहेंगे। दोस्तों, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो, रेलवे, एसएससी, यूपी पुलिस या फिर कोई भी परीक्षा हो, तो ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे और ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के एग्ज़ाम के लेवल के होने वाले हैं और वीडियो बहुत ही शानदार रहेगा। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? सही आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक था दोस्तों भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, यानी कि पहले क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा। आगे है कि किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि संघ की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। बिल्कुल दोस्तों, टॉप लेवल का क्वेश्चन है। तो संघ की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी दोस्तों, ये कहा गया है अनुच्छेद 53 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ था। कंपनी के अधीन दोस्तों वे था वारेन हेस्टिंग। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए, तो आगे है ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो प्यारे साथियों, ईरान का नेपोलियन कहा जाता है नादिर शाह को। दोस्तों किसके? तो नादिर शाह को कहा जाता है ईरान का नेपोलियन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो आगे है भारत का नागरिक मूल अधिकार का हनन होने पर किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। सही आंसर होता है अनुच्छेद 32। तो प्यारे साथियों, भारत का कोई भी नागरिक यदि उसके मूल अधिकार का हनन हुआ है तो वे अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा और ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, ठीक है ना। चलिए, तो आगे है भारत का नागरिक मूल अधिकार का हनन होने पर किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों। सही आंसर होता है अनुच्छेद 226 के तहत दोस्तों भारत का नागरिक मूल अधिकार का हनन होने पर उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है, अनुच्छेद 226 के तहत। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन हमारा सी रहेगा। आगे है कि भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर कौन सा है। सबसे बड़ा गिरजाघर दोस्तों वह है सेंट कैथेड्रल, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा यदि आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आपको उस क्वेश्चन का आंसर जरूर करना है, ठीक है ना। 8वां क्वेश्चन करेंगे कि टंगस्टन का गलनांक लगभग कितना होता है। बिल्कुल दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, स्टार मार्क कीजिए। तो लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस का होता है टंगस्टन का गलनांक। ऑप्शन बी 8वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान कौन सा है। तो प्यारे साथियों, यकृत यानी कि लीवर में बनता है सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आपात के समय किस अनुच्छेद में दी गई स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। राष्ट्रीय आपातकाल के समय सही आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 19 के तहत, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नाटो की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों, नाटो की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 में। ये क्वेश्चन दोस्तों परीक्षाओं में कई बार देखा गया है, ठीक है ना। आगे है कि देश के पहले जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कब हुई थी। सही आंसर होता है 1897। दोस्तों 1897 में हुई थी देश के पहले जल विद्युत संयंत्र की स्थापना। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। राइट आंसर होता है अनाईमुडी। दोस्तों अनाईमुडी है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। आगे है बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों।
तो बिना ताज का बादशाह दोस्तों ये कहा जाता है सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। ये आपको दोस्तों बिल्कुल ध्यान में रखना है, एग्जाम लेवल क्वेश्चन है, ठीक है ना। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? स्टार मार्क दोस्तों करेंगे इस क्वेश्चन को हम। तो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 1774 में। राइट आंसर इस क्वेश्चन का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? पोंग बांध, तो प्यारा साथियों पोंग बांध बना हुआ है ब्यास नदी पर। कहाँ पर दोस्तों? तो ब्यास नदी पर है पोंग बांध। आगे है थीन बांध किस नदी पर स्थित है? सही आंसर है रावी नदी। दोस्तों रावी नदी पर है थीन बांध। अगला क्वेश्चन करेंगे कि माप तोल की दशमलव प्रणाली किस देश की देन है? तो प्यारे साथियों फ्रांस देश की देन है माप तोल की दशमलव प्रणाली। विश्व में सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन की शुरुआत किस देश में की गई थी? राइट आंसर होता है सोवियत रूस या फिर सोवियत संघ में की गई दोस्तों विश्व में सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन की शुरुआत। आगे है कि प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? सही आंसर होता है 1951 यानी कि 1951 में किया गया दोस्तों प्रथम वित्त आयोग का गठन। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक कब से नोट निर्गमन का कार्य कर रहा है? नोट निर्गमन का कार्य रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई। सही आंसर होता है 1938 से। ये आपको दोस्तों बिल्कुल ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन कि नोटों एवं सिक्कों पर कब से अशोक स्तंभ अंकित होने लगा है? तो प्यारे साथियों अशोक स्तंभ नोटों और सिक्कों पर अंकित यानी कि छपने लगा है 1949 से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर दोस्तों कौन थे? सही आंसर है ओसबान स्मिथ। दोस्तों ओसबान स्मिथ थे रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय या फिर इनमें से किसी का नहीं। सही आंसर है दोस्तों तृतीय क्षेत्र का है भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा, ठीक है ना। आगे है विषुवतीय वर्षा वाले वनों को क्या कहा जाता है? दोस्तों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सही आंसर है सेलवास। दोस्तों सेलवास कहा जाता है विषुवतीय वर्षा वाले वनों को। ये आपको ध्यान रखना है। भारत में दूसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? दूसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा। सही आंसर दोस्तों बांग्ला भाषा है भारत में दूसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। पहली रहेगी हिंदी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा बांग्ला भाषा। नेक्स्ट है कि लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यानी कि किसी चीज़ की लगातार कीमत बढ़ रही है तो वह क्या कहलाती है? दोस्तों वे कहलाती है मुद्रास्फीति। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन अपनाने वाला देश कौन सा है? दोस्तों भारत है वर्ल्ड में सबसे पहले परिवार नियोजन को अपनाने वाला प्रथम देश, ठीक है ना। नेक्स्ट है आईएसआई की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों आईएसआई की स्थापना हुई थी 17 दिसंबर 1931 में। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 31 है ओपेक की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों 1960 में हुई थी ओपेक की स्थापना, ठीक है ना। चलिए तो आगे है समृद्धि का सबसे अच्छा मापदंड क्या होता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों। तो समृद्धि का सबसे अच्छा मापदंड होता है औसत प्रति व्यक्ति आय। क्या होता है दोस्तों? तो औसत प्रति व्यक्ति आय होता है समृद्धि का सबसे अच्छा मापदंड, ठीक है ना। अगला है कि आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? सही आंसर होता है जहां आरा। दोस्तों जहां आरा ने किया था आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किसके काल में हुई थी? बिल्कुल दोस्तों स्टार मार्क करेंगे इस क्वेश्चन को हम।
तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी वारेन हेस्टिंग के काल में। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक ईसाइयों की आबादी कहाँ पर है? दोस्तों सबसे अधिक ईसाइयों की आबादी है भारत में नागालैंड में। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे है कि पीर पराई जान रे के रचयिता कौन है? बिल्कुल दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पीर पराई जान रे के रचयिता हैं नरसिंह मेहता। नेक्स्ट है लोटस टेम्पल किस धर्म से संबंधित है? सही आंसर है बहाई धर्म से संबंधित है लोटस टेम्पल। सिक्योरिटी पेपर मिल किस राज्य में स्थित है? सही आंसर होता है मध्य प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश में है सिक्योरिटी पेपर मिल। नेक्स्ट है कि मरणोपरांत सर्वप्रथम किन्हें भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया? सही आंसर है लाल बहादुर शास्त्री जी को। तो ये भी आपको बिल्कुल दोस्तों ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि चमत्कारी सचिन पुस्तक के लेखक कौन हैं? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चमत्कारी सचिन पुस्तक के लेखक हैं लोकेश थाने। इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और आज का टेस्ट क्वेश्चन दोस्तों आप सभी के लिए, और आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।